मित्रों नमस्कार, टोटली धर्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का प्रसंग प्रभु श्री राम भक्त महाबली हनुमान से संबंधित है। आज का प्रसंग है कि प्रभु श्री राम भक्त हनुमान ने अशोक वाटिका में क्यों मचाई तबाही। तो मित्रों वीडियो को शुरू करते हैं। मित्रों वीडियो को पूरा देखिएगा। महाबली हनुमान जब अशोक वाटिका पहुंचते हैं तो बहुत ही गौर से वाटिका को देखते हैं और सोचते हैं कि रावण और माता सीता के बीच हुए वार्तालाप का स्मरण करते हैं, जिसमें रावण माता सीता से कहते हैं कि यह अशोक वाटिका मेरे लिए सबसे प्रिय है। हनुमान मन में सोचते हैं कि हनुमान भी तो ज्ञात करे कि इस अशोक वाटिका में ऐसी क्या विशेषता है जो कि यह उस दुष्ट रावण को इतना प्रिय है। और पेड़ पर लगे फलों को देखते हैं और फलों को तोड़कर चखनी का खाते हैं और आधे खाए हुए फलों को इधर उधर बिखेर रहे होते हैं। साथ ही साथ उछल कूद करके एक पेड़ से दूसरे पेड़ की ढाल पर जाकर बैठ जाते हैं और फलों को तोड़कर खाते हैं और वाटिका को उजाड़ते हैं, इसलिए कि यह वाटिका लंकेश को अति प्रिय थी। फल की गुठली को वाटिका में बिखेर रहे थे। तैनात सुरक्षा प्रहरी जब ऐसा करते हुए हनुमान को देखते हैं तो सुरक्षा प्रहरी महाबली हनुमान को कहते हैं कि अरे मूर्ख रुक। तब महाबली हनुमान कहते हैं, अरे भाई आप बड़ा विलम्ब हुआ है आप लोगों को आने में। मेरा भोजन तो अब समाप्त होने वाला है। अब इतनी देर कर ही दी है तो कुछ समय और प्रतीक्षा करें। इस बार अशोक वाटिका के सुरक्षा प्रहरी हनुमान को घूरते हैं और साथ ही साथ वाटिका में लगे पेड़ को देखते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि कुछ और रसीले फल दिख रहे हैं, उनका स्वाद भी तो ले लूं। तब वाटिका के सुरक्षा प्रहरी कहते हैं, ए मूर्ख बानर, तुझे ज्ञात भी है अज्ञानता बस तूने कहाँ प्रवेश की है। तब हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं सैनिक जी, जरा आप ही बता दीजिए। तब सैनिक कहते हैं कि यह दशानन रावण की लंका है, उनके फल तोड़कर खाने की उद्दंडता तुम कर रहे हो। आओ पेड़ से नीचे आओ। इस पर हनुमान जी कहते हैं, नहीं नहीं इतनी शीघ्र नहीं। और सैनिक से कहते हैं कि क्या आप भी फल को चखेंगे? नहीं तो चलिए मैं ही खा लेता हूँ। और महाबली हनुमान पुनः फलों को खाने लगते हैं और सैनिक महाबली हनुमान को गुस्से से देखते हैं। और सैनिक अपने साथियों से कहते हैं कि अरे यह तो पेड़ से उतर ही नहीं रहा है, हमारी कोई बात सुन ही नहीं रहा है। तब सैनिक कहते हैं, चिंता मत करो बानर, अब हम तुम्हें पकड़कर महाराज लंकेश के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तुम्हारा मुख लगाकर चबा चबा कर खाएंगे, पूरा आनंद लेकर खाएंगे जैसा तूने उनके फलों को खा रहे। तब हनुमान जी कहते हैं कि तब तो हमें सभी फल को चख कर जाना चाहिए, उसमें और भी मैं स्वादिष्ट हो जाऊंगा। और फिर फल को खाने लगते हैं और कहते हैं कि यह फल तो बहुत ही स्वादिष्ट है। सैनिक गुस्से से हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी स्वाद ले लेकर फल को खाने लगते हैं। तब सैनिक कहते हैं, लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगे, नीचे उतरो, नहीं तो हमारे पास और भी उपाय है। तब महाबली हनुमान मन ही मन कहते हैं कि तुम तो क्या, तुम्हारा रावण भी मुझे नीचे नहीं उतार सकता। और फल की गुठली को सैनिक के ऊपर फेंक देते हैं। इस पर सैनिक और भी क्रोधित हो जाते हैं। तब महाबली हनुमान जी जय श्री राम की उद्घोषण करते हुए पेड़ से नीचे कूदकर सैनिक के मध्य में उतरते हैं, जिससे काफी धूलकण उड़ता है और धरती हिल जाती है। सैनिक डगमगाने लगते हैं, लड़खड़ाने लगते हैं। हनुमान जी पेड़ से नीचे आकर अपनी गदा को एक पेड़ की तलहटी पर रख देते हैं और निर्भीक होकर सैनिक के समक्ष खड़े हो जाते हैं। और सैनिक गुस्से से हनुमान जी को देखते हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैंने अपनी माता को वचन दिया है कि मैं अपना मन भर फलाहार करूंगा, इस जब तक तृप्त नहीं हो जाता तब तक मैं ऐसा ही खाता रहूंगा। सैनिक गुस्से से हनुमान जी को देखते हैं और हनुमान जी कहते हैं, मैं तो ऐसा ही करते रहूंगा
मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम्हारा लंकेश रावण भी नहीं रोक सकता। सैनिक हनुमान जी की ओर तलवार लेकर बढ़ता है और हनुमान जी उस सैनिक अपनी मुक्की के प्रहार से वह सैनिक हवा में उड़ जाता है। इस पर अन्य सैनिक महाबली हनुमान जी की ओर बढ़ते हैं और कहता है कि पकड़ लो इसे। और हनुमान जी के चारों ओर से सैनिक घेर कर खड़े हो जाते हैं और सैनिक हनुमान जी को पकड़ने का प्रयास करता है। तब हनुमान जी कहते हैं, हाँ हाँ हाँ, आओ आओ, हमने तुम्हें यह मीठे मीठे फल खाने के लिए ही आमंत्रित किया। प्रतीत होता है कि तुम्हें यह फल नहीं भाते। हनुमान रूपी बाग के कटु फल का स्वाद चखो। फिर हनुमान जी बारी बारी से सभी सैनिकों को मुष्टि के प्रहार से, कोई सैनिक को पेड़ पर पटक दे मारते हैं तो कोई सैनिक जमीन पर धराशायी कर देते हैं। और वीर हनुमान सैनिक से कहते हैं, नहीं, आओ आओ। और सैनिक हनुमान जी पर प्रहार करते हैं और हनुमान जी की प्रत्युत्तर में सैनिक धराशायी हो जाते हैं। महाबली हनुमान की ओर बढ़ते हैं और हनुमान जी के पैरों के प्रहार से धराशायी हो जाते हैं। फिर हनुमान जी का ध्यान एक पेड़ पर लगे फल पर जाता है और वह फल को गौर से देखते हैं और कहते हैं कि इतना स्वादिष्ट और रसीला फल, उसे भी खाता हूँ। और हनुमान जी तेजी से बढ़ते हैं और पेड़ के पास रखे हुए अपने गदा को उठाते हैं। इस पर सैनिक कहता है, बहुत हो गया बानर, तुमने बहुत उत्पात मचा ली, अब तुम नहीं बचेगा मेरे हाथों से। हनुमान जी उन सैनिक की बात को अनसुना कर उस पेड़ की ओर बढ़ते हैं जिसमें उसने मीठे और रसीले फल देखे थे। तब सैनिक गुस्से से कहता है, बानर, और पीछे से हनुमान जी पर प्रहार करने का कोशिश करते हैं। तब हनुमान जी पीछे मुड़ते हैं और सैनिक को रोकते हुए कहते हैं, नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी हनुमान की भोजन और हनुमान की कीड़ा समाप्त नहीं हुई है। और वह पुनः आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन सैनिक पीछे से पुनः प्रहार करने की कोशिश करता है। इस पर हनुमान जी ने उस सैनिक की छाती पर हाथों से हल्का प्रतिरोध करता है, जिससे सैनिक जमीन पर धराशायी हो गिर जाता है। फिर हनुमान जी विचार करते हैं कि अब हनुमान को रोकने वाला कोई शेष नहीं रहा और हनुमान जी पुनः अशोक वाटिका में लगे पेड़ों के फल को तोड़कर मजे ले लेकर खाने लगता है और मन ही मन विचार करता है कि बड़े ही मीठे और स्वादिष्ट फल है ये, पेट भर खाएंगे, फिर शीघ्र ही यहाँ से चले जाएंगे। फिर खाते खाते ही हनुमान जी का ध्यान आकाश की ओर जाता है और आकाश की ओर गौर से देखता है और मन में ही विचार करता है कि अब ये कौन आ रहा है मेरे भोजन में व्यवधान डालने के लिए। देखता हूँ वह अपने हाथों से अपने गदे को उठाता है और पेड़ पर खड़े होकर आकाश की ओर देखते हैं और वहाँ से उड़कर जमीन में खुले स्थान पर उतरते हैं और गौर से देखते हैं कि और मन ही मन विचार करते हैं कि तो रावण ने अब इन्हीं भेजा है मुझे रोकने के लिए। रावण अशोक वाटिका की रक्षा करने के लिए तुम जितनी भी प्रयास करोगे, जिसे भी भेजोगे, मुझसे परास्त होकर जाएगा। अवश्य ही मेरे बारे में जानने के लिए तुम उत्सुक हो जाओगे और तब रावण तुम और तुम्हारे मंत्रियों से आमना सामना होगा मेरा। और महाबली हनुमान आ रहे हैं। विचित्र आभा को गौर से देखते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि यह लगता है कुछ विशेष प्रकार के कीट हैं। रावण ने इन्हें भेजा है तो यह साधारण कीट नहीं होंगे, अवश्य यह रावण की मायावी राक्षस है। और पुनः हनुमान जी आकाश की ओर गौर से देखते हैं, आ रहे आभा को गौर से देखते हैं और मन ही मन विचार करते हैं कि बहुत ही विषक्त डंक है इसका। आ रहे हैं महाबली हनुमान की के सिर के ऊपर मंडराने लगते हैं और महाबली हनुमान जी घूम घूम कर आकाश में मंडरा रहे कीटों को देखते हैं और मन में विचार करते हैं कि कितनी ही तीव्र गति से इन्होंने मुझे घेर लिया, अब मुझे शीघ्र ही कुछ करना होगा।
और महाबली हनुमान ने अपना मुख खोला और तीव्र गति से सारे कीट को धीरे धीरे अपने समाने लगे और पुनः शेष बचे कीटों पर मुख में समाये कीटों से फूंक मारकर प्रहार किया और कहा कि ये लो दुष्ट, तुम्हारे वार से तुम पर ही प्रहार करता हूँ। इससे एक एक करके सारे कीट हवा में आकाश में ही समाप्त होते चले गए। पुनः दूसरी प्रजाति के कीट ने महाबली हनुमान की ओर बढ़ते हैं। इस पर हनुमान जी मन ही में ही विचार करते हैं और कहते हैं कि देखता हूँ। और महाबली हनुमान ने उन कीटों पर अपनी फूंकों का प्रहार किया, जिससे सारे कीट पतंग वापस भाग खड़े हुए पुनः कीट सैनिकों के रूप में परिवर्तित होकर महाबली हनुमान के समक्ष उपस्थित हो गए। तब महाबली हनुमान गौर से कीट से सैनिक रूप में परिवर्तित हुए राक्षस को देखते हैं और परिणित हुए सारे सैनिक जोर जोर से ठाका लगा रहे होते हैं और हनुमान जी को तीन ओर से घेर लेते हैं। तब हनुमान जी विचार करते हैं कि तो यह है तुम उस गण का वास्तविकता। तो परिवर्तित सैनिक आपस में बोलते हैं, यह कोई साधारण वानर नहीं है, अति बलशाली प्रतीक हो रहा है। यह तो नेतृत्व बोलते हैं, इनके भय से भयभीत नहीं होना है, किंकनों वध करना है हमें इनका। तब महाबली हनुमान कहते हैं, आओ आओ किंकनों, आज रावण को भी ज्ञात हो जाएगा कि जब प्रभु श्री राम का दूत इन राक्षसों का संहार कर सकता है, तो यदि प्रभु श्री राम यहाँ आ गए तब क्या होगा। और महाबली हनुमान हाथ जोड़कर जय श्री राम शब्द का उच्चारण जोरों से करता है, जय जय श्री राम। महाबली हनुमान के उच्चारण इतना तीव्र था कि समस्त लंका, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम तक, माता सीता तक उनका उच्चारण उद्घोषण समस्त चराचर जगत चराचर जगत गुंजयमान हो उठा। महाबली हनुमान बोलते हैं, अपनी प्रभु श्री राम का दूत हूँ मैं, राम दूत हूँ मैं। श्री राम का कार्य पूर्ण होगा तो एक रावण तो क्या सहस्त्रों रावण हमको रोकने में समर्थ नहीं होंगे। माता सीता को नमन करते हुए मैं शपथ लेता हूँ कि मैं लंका का विध्वंस करके ही यहाँ से लौटूंगा। महाबली प्रभु श्री राम भक्त हनुमान की हुंकार से राक्षस सैनिक गण हिलने लगते हैं और महाबली हनुमान की हुंकार तीनों लोक में गुंजयमान हो उठती है। उसकी ध्वनि गतिमान रही। रावण अपनी राजसभा में ध्वनि को सुनता है और कहता है कि ये ध्वनि। तब मंत्री कहते हैं, महाराज लगता है यह ध्वनि वही मायावी बानर की ध्वनि है। तब रावण कहता है, यह बानर है कि सिंह हमारे लंका में आ चुका है। जो भी हो हमारे बलशाली इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब सैनिक कहते हैं, हे महाबली किंकनों, हमें किसी के हुंकार से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। हमें लंकेश का आदेश है कि हमें इस बानर को समाप्त करना है। इन बानर को किंगनों ने आए हुए किंगनों ने जय लंकेश जय लंकेश जय लंकेश का उद्घोषण करते हुए तब महाबली हनुमान कहते हैं, आओ आओ किंकनों आओ, अभी दिखाता हूँ। महाबली हनुमान ने अपनी पूंछ से कहता है, शखा, और उनकी पूंछ लंबी हो जाती है। इस पर किंकन सैनिक कहता है, इस बानर की पूंछ तो इसी ओर हमारी ओर आ रही है। पूंछ की बार से एक टुकड़ी किंकनों की सैनिक हवा में उड़ जाते हैं और वाटिका से दूर जाकर कहीं विलुप्त हो जाते हैं।
तब महाबली हनुमान कहते हैं, आओ आओ किंकरों, तुम सब भी आओ। तब सभी सैनिक एक साथ शस्त्र का प्रहार करते हैं महाबली हनुमान जी पर। महाबली हनुमान एक एक करके सभी शस्त्रों से बचने का प्रयास करते हैं और एक शस्त्र को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि अब दिखाता हूँ तुम्हें प्रभु श्री राम के नामों का प्रताप, और जोर से बोलते हैं, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय रघुनंदन, जय श्री राम। और उस शस्त्र को दाएं बाएं घुमाते हुए किंकन सैनिकों की ओर भेज देते हैं। इससे एक साथ किंकन सैनिक हवा में उड़ते, चीखते चिल्लाते, उनकी चीख पुकार और हवा में उछलते हुए रावण भी देखते हैं। तब रावण अपनी मंत्री से कहते हैं, यह क्या हो रहा है सेनापति? सेनापति कहता है कि किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती, लगता है। रावण भी देखता है तो रावण अपने मंत्री से कहते हैं, यह क्या हो रहा है सेनापति? सेनापति कहता है कि किसी साधारण वानर में इतनी शक्ति नहीं हो सकती, लगता है इसे देवताओं ने भेजा। अवश्य वह नवग्रह की शक्तियों को मुक्त कराने आया है, जिन्हें रावण ने बंदी बनाकर रखा है। तब मंदोदरी कहती है, नहीं स्वामी, मेरे विचार से तो इस वानर को सीता का पति ने ही भेजा है। तब रावण कहता है, सीता का पति, और जोर जोर से ठाका लगाकर हंसता है। उस साधारण वनवासी और हंसता है। महारानी मंदोदरी, हमारे प्रश्न का उत्तर दीजिए। भला उस साधारण वनवासी को यह महाबली योद्धा वानर कहाँ से मिल गया? सेनापति बृहस्पति, हमारा पूर्ण विश्वास कहता है कि इस महाबली योद्धा वानर को देवताओं के राजा इंद्र ने ही भेजा है। इधर महाबली हनुमान के समक्ष बचे हुए शेष किंकन सैनिक महाबली हनुमान की ओर बढ़ता है। इस पर महाबली हनुमान कहते हैं, आओ आओ मायावी किंकरों, तुम्हारा अंत ही चेतावनी होगी लंकेश रावण के लिए। जोरों से कहता है, आओ आओ। इधर रावण सोचता है, शीघ्र ही ज्ञात करना होगा कि यह वानर कौन है और चाहता क्या है। एक बार बस किंकरगण सैनिक इनको पकड़ कर ले आए, बस सब ज्ञात कर लूंगा। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट में ओम कृष्ण वासुदेवाय नमः अवश्य लिखिए। प्रस्तुति आपको अच्छी लगी हो तो, यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने परिजनों के साथ शेयर अवश्य कीजिए। यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो में बने रहने के लिए आप सबों को कोटि कोटि धन्यवाद।